सुबह सुबह आज घर में अचानक से दूध मांगा तो दूध में मेरी वाइफ इन चनों को डालने लगी। मैंने कहा भुने हुए चनों को तुम दूध में क्यों डाल रही हो? दूध तो मैंने पीने के लिए मांगा है। तो मुझे बोलने लगी मैं आज तुम्हारे लिए दूध के साथ एक ऐसी चीज बना रही हूँ सुबह के लिए इतनी शक्तिशाली जिसमें आपको मजा आ जाने वाला है। दिन भर की थकान तो आपकी दूर करेगा, साथ में चने का आपको स्वाद भी देगा। मैंने कहा ये क्या कर रही हो? चने के अंदर दूध भला कौन डालता है? ये तो क्रिस्पी होते हैं, इनका सारा क्रिस्पीपन खत्म हो जाएगा, दूसरी तरफ दूध खराब हो जाएगा। लेकिन उसने कहा नहीं तुम रुको, मुझे जो ये चने हैं ना भुने हुए इनका छिलका अलग करने दो। मैंने कहा ठीक है भाई कर लो, लेकिन करने क्या वाली हो? तो उसने मुझे बोला मैं एक ऐसी तुम्हारे को चीज़ बताने वाली हूँ जो तुम हमेशा से तुम्हारे शरीर में ये जानी चाहिए थी लेकिन आज तक मिसिंग है, और मैं चाहती हूँ ये अब तुम्हारे रूटीन में पड़ जाए। मैंने कहा चलो बता दो फिर क्या करेंगे। तो मैं आपको डिटेल में बताता हूँ उसने क्या क्या करा, लेकिन उससे पहले दुनिया के कौन से कोने से आप ये वीडियो देख रहे हैं मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में आके बताएं ताकि मैं आपको थैंक्स कर सकूँ। पिछला थैंक्स जो जाता है वो जाता है सुरेश जी को रायपुर से, और उत्तराखंड से रवीना जी को। आपने देखा कैसे मेरी वाइफ ने इन छिलकों को इन चनों के साथ अलग कर लिया। एक एक करके उसने सारे के सारे जो चने हैं वो अलग कर लिए, और आप देखेंगे कैसे छिलके अलग हो चुके हैं और भुने हुए चने अलग हो चुके हैं। मैक्सिमम छिलके निकल गए हैं, 2-1 रह गए हैं तो कोई बात नहीं। अब इस कटोरी में छिलके निकले हुए चने को भर लिया गया है, बहुत ही कम छिलका रह गया है। अब आपको क्या करना है, एक पैन ले लेना है और पैन में डालना होगा थोड़ा दूध। मेरे को भी सोच के यही हुआ, और मैंने भी मेरी वाइफ से कहा दूध में चना क्यों डाल रही हो, एक बार फिर से सोच लो। लेकिन उसने कहा नहीं मैं जो कर रही हूँ मुझे करने दो, मुझे मौका दो करने का कि मैं तुम्हारे लिए कितना सोचती हूँ और तुम्हारे लिए कितनी अच्छी और शक्तिशाली डिश बना सकती हूँ। मैंने कहा चलो हमेशा से बनाई है तो आज भी कुछ अच्छा ही होगा। और उसने इस दूध में चने को उबालना शुरू करा। लगभग 5-1 मिनट में मैं क्या देखता हूँ कि दूध में एक बहुत ही बॉयल आने लगा है और दूध धीरे धीरे गाढ़ा होना शुरू हो चुका है। मैंने कहा ये तो दूध पूरा का पूरा गाढ़ा हो गया है, अब तो दूध मैं पी ही नहीं पाऊंगा, इस चने के साथ दूध पीने का क्या मतलब हुआ। फिर वो बोली रुको रुको धीरे धीरे दूध पूरा गायब ही हो जाएगा। मैंने कहा दूध मैंने पीने के लिए मांगा था, ये दूध गायब ही हो जाएगा तो मैं फिर पीऊंगा क्या? तो वो बोली देखो दूध कहीं ना कहीं गायब हो रहा है लेकिन जा इन चनों में ही रहा है। मैंने कहा बात तो ठीक है। तो वो कहती इनको चने के साथ किस तरीके से लेंगे अभी मैं बताती हूँ आपको। सबसे पहले इनको अच्छे से पका लो, और ये जो चने हैं इनको पूरा का पूरा पका लो। मैंने कहा ठीक है चने को अच्छे से पका लेते हैं। तो बोली धीरे धीरे तुम देखोगे दूध का लेवल कैसे कम होता जाएगा और दूध धीरे धीरे ख़त्म ही हो जाएगा, और सारा का सारा चने इन दूध को इनकी रबड़ी को चूस लेंगे। मैंने कहा चलो बढ़िया है, और धीरे धीरे मैं देखता हूँ ये जो दूध है ये ख़त्म ही होना चला जाता है, और लास्ट में तो ये पूरा का पूरा दूध ख़त्म हो चुका होता है। बस तब तक ही इसने इसे पकाया है, पूरा का पूरा दूध फिनिश हो गया, और आप देखेंगे कैसे हमें सिर्फ और सिर्फ चने दिखने लग गए कुछ इस तरीके से। अब मैंने कहा भैया दूध तो पूरा ख़त्म ही हो गया है, अब कर क्या रही हो ये भी बता दो, दूध तो पीने को मिला नहीं। तो बोली चिंता मत करो, तुम्हारे पीने के लिए दूध मैंने अलग रखा है, इसके लिए इस डिश के लिए मैंने दूध अलग रखा था, और तुमने दूध मांगा तो मुझे याद आ गया कि मैं इसे बना लूँ। उसने क्या करा, इस सारे सामग्री को मिक्सी में पीस लिया, और इसका एक गाढ़ा अभी आपको दिखाएंगे किस तरीके का उन्होंने पेस्ट बना के तैयार कर लिया। मेरे मन में सवाल आया कि भाई घर वाली है चलो कोई बात नहीं, लेकिन चने भी ख़राब हो गए हैं और दूध भी नहीं मिला पीने को, तो दोनों की दोनों चीज़ें अब किसी काम की नहीं रही। ये बात जैसी ही मैंने सोची उसने कहा कोई बात नहीं, तुम जो भी सोच रहे हो सोच लो, आगे देखो होता है क्या। उसने क्या करा, इन सारे चनों का एक गाढ़ा सा पेस्ट बना के तैयार कर दिया, कुछ इस तरीके से पीस के आप देख सकते हैं पेस्ट मिल गया है। अब उसने क्या कहा कि एक मिक्सी का जार मैं और ले लेती हूँ, और उसमें कुछ ड्राई फ्रूट्स जो भी घर पे अवेलेबल हों, बादाम हैं, काजू हैं, और साथ ही में उसने इलायची डाल दी, और एक छोटा मतलब कटोरी का उसने मिल्क पाउडर डाल दिया, और थोड़ा सा नारियल डाल के इनको क्रश कर लिया, इनको पीस लिया कुछ इस तरीके से। अब उन्होंने कहा फिर से एक पैन ले लेते हैं। मैंने कहा ठीक है। फिर चीनी डाल दी, लगभग 1 कटोरी के आसपास चीनी डाली, और उसमें 1.5 कटोरी के आसपास उन्होंने पानी डाल के इसकी चाशनी तैयार करने की कोशिश करी। मुझे लगा कि ये शक्तिशाली बात हो रही थी। एक वक्त चने जो हैं दूध में पक रहे हैं, एक जगह ड्राई फ्रूट पीस के रख लिए है, अब ये चीनी का क्या काम भला, चीनी की चाशनी क्यों बनाई जा रही है? मैंने कहा चीनी की चाशनी क्यों बना रही हो? तो उन्होंने क्या करा, चीनी की चाशनी को बोला अच्छे से पकने दो, फिर मैं आपको सारी डिटेल दे देती हूँ। चीनी की चाशनी पूरी तरीके से जैसे ही पक गई, उसने कहा जो हमने चने पीस के रखे हैं उन चनों को मैं इसमें ऐड करूँगी। उसने इस आपकी चाशनी में चनों को ऐड कर लिया। कुछ इस तरीके से आप भी इजीली इसको उतार लेंगे। अब इसमें धीरे धीरे आराम से आपको इसको पका लेना होगा, ज़्यादा समय नहीं लगेगा, थोड़े ही समय में अच्छे से पक के तैयार हो जाएगा।
आपको इसको अच्छे से घुमा लेना है इसी स्पैचुला की मदद से। तो चलिए फटाफट से घुमा लेते हैं। सारी की सारी सामग्री निकाल ली और इसमें आपको पकाना है। हमारी मैक्सिमम प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। चने का या फिर सत्तू की इतनी खास उन्होंने कहा ये आज बर्फ़ी बन रही है और ये बहुत ही स्वादिष्ट बन के तैयार होती है। हमें कुछ नहीं करना, अब इसमें अच्छे से इसको पका लेना है। धीरे धीरे देखेंगे आप ये कैसे पैन में पकती नज़र आएगी और ये चने की बहुत ही बेहतरीन बर्फ़ी बन के तैयार होगी। और ये देखिए, अब हम इसमें आप ऑप्शनल है कुछ चीज़ें डाल सकते हैं। घी डाल दीजिएगा ताकि चिपके नहीं और बर्फ़ी का स्वाद भी आ जाए। घी के साथ साथ हम इसमें थोड़ी सी सामग्री और डालेंगे। एक एक करके बताते हैं क्या क्या करना है। जो हमने ड्राई फ्रूट और इलायची मिल्क पाउडर के साथ मिक्सी में घुमा के रखी थी ना, एक तो वो इसमें ऐड करेंगे और एक थोड़ा केसर में हमने दूध डाल के रखा है हल्का सा, वो 2 चीज़ ऐड करेंगे। दैट्स इट, ज़्यादा कुछ नहीं होने वाला और बर्फ़ी तैयार हो जाएगी। देख लीजिए कितने अच्छे से बर्फ़ी ये अपना तैयार हो रही है और जैसे ही तैयार हो जाएगी ये एक आपको बेस्ट रेसिपी लगेगी, हेल्दी रेसिपी लगेगी। तब तक दोस्तों आप कमेंट कर दीजिएगा जब तक आप ये देख रहे हैं कि कहाँ से देख रहे हैं ये वीडियो, ताकि हम आपको थैंक्स कर सके। वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर एक लाइक प्रेस कर दीजिएगा दोस्तों। हम मोटिवेट होते हैं हेल्दी चीज़ें आपके लिए बनाने के लिए। और ये देखिए हमने केसर वाला दूध तो डाल के ऐड करके घुमा ही लिया है। अब बस कुछ नहीं करना है आपको, इसको धीरे 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 वही ड्राई फ्रूट और मिल्क पाउडर घुमा के रखा था मिक्सी में, उसके साथ पका लेना है। तो बस वो भी इसमें हल्का सा इसको घुमाने के बाद डाल देते हैं। तो ये सामग्री हमारी गई, अब इसको अच्छे से घुमा लीजिए। कितनी टेस्टी होने वाली है दोस्तों। इसमें ड्राई फ्रूट है, कोकोनट है, केसर है, घी है और दूध की रबड़ी बना दी थी और चने की है भुने हुए, तो बहुत टेस्टी बन के तैयार होती है। ये बस अभी घुमाते घुमाते पैन को हल्का हल्का छोड़ने लगेगी और ये आपकी परफेक्ट एकदम बर्फ़ी तैयार हो जाएगी। आपको ये अब दिखाते हैं कितने अच्छे से तैयार हो जाएगी और उसके बाद हम इसे एक बर्तन में निकाल लेंगे। ज़्यादा समय नहीं, बस आपको एक इसे बर्तन में निकाल लेना है और उसके बाद एकदम परफेक्ट बन के तैयार हो जाएगी। ये पैन को छोड़ने भी लगी है धीरे धीरे। तो चलिए दोस्तों, अब हम चलते हैं अपना इस गैस को हल्का बंद करते हैं और इसको हल्का ठंडा होने देते हैं, क्योंकि ठंडा होने के बाद ये बर्फ़ी ठीक से सेट हो जाती है। हल्की हल्की, मतलब एकदम ठंडा नहीं करना, मतलब हल्का ठंडा कर लेते हैं। ये बर्तन में निकाल लीजिए। अब ये देखिए ये हमारे इस बर्तन में चली गई है पूरी की पूरी बर्फ़ी और एकदम परफेक्ट बनके तैयार हो जाएगी। इसको सेट कर लीजिए दोस्तों। और कैसा लगा ये वीडियो हमें ज़रूर कमेंट करके बताइए। ये जम के तैयार हो गई है। अब इसे काट लेते हैं पीसेज में और ये है हमारी एकदम परफेक्ट बर्फ़ी दोस्तों। चलिए दोस्तों, मैं चलता हूँ। कहाँ से देख रहे हैं ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद कीमती समय देने के लिए।